सर आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आपको जनता ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया कि हमारे ऑनलाइन सर्वे में आपके पक्ष में सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया, जिसमें तकरीबन 42% लोग थे। हमारी वो भगवान स्वरूप जनता का आशीर्वाद है और हमारे माँ-बाप हैं जो और हमारे कन्हैया जी हैं, उनकी सब कृपा है कि उनके आदेश के हिसाब से हम उनके फ़ोन पे हो चाहे किसी भी कार्यक्रम में हो, सुख-दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए जनता हमको पसंद करती है। तो सर आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन सर्वे में तो लोगों ने आपको अपना नेता चुन ही लिया है, तो इसी प्रकार से जब वोट देने आएँगे तब भी आपको इसी तरीके से प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, पर हमेशा वो तो प्यार की दृष्टि से हमको देखते ही हैं। तो क्या लगता है आपको आपकी मेहनत का नतीजा है? हाँ, बिल्कुल मेहनत का नतीजा है। जैसे अब विधायक बन जाते तो सबसे पहला वो कार्य क्या है जो आप करोगे? तो भैया हमारा जो क्षेत्र है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर आपको इस मंजूर है तो ठीक है ना, आप हमें यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा लें। उनको एक बार हिदायत देंगे ना, फिर उनके ऊपर कार्रवाई करवाएँगे। सच हमेशा न्यूज की तरफ से मध्य प्रदेश की विधानसभा सीट 56 जबीरा का ऑनलाइन सर्वे किया गया था। इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने वोट किया था। इस सर्वे में 6 जनप्रतिनिधियों के नाम थे जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के थे। 6 में से 3 प्रतिनिधियों को जनता ने सर्वाधिक पसंद किया था, जो इस प्रकार से हैं। पहले नंबर पर रहे विनोद राय जी, जिन्हें 42% लोगों ने पसंद किया। दूसरे नंबर पर रहे प्रताप लोधी जी, जिन्हें 21% लोगों ने पसंद किया था। और तीसरे नंबर पर रहे ऋषि भैया, जिन्हें 18% लोगों ने पसंद किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अपने चैनल पर मिलाते हैं पहला स्थान प्राप्त करने वाले विनोद राय जी से। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में होने वाले हैं विधानसभा के चुनाव, अब सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। और दोस्तों, मैं भी जनता के बीच जाता हूं और जनता की राय जानता हूं कि आखिर किस पार्टी ने कितना काम किया है और साथ में किसी क्षेत्र विशेष के विधायक ने कितना कुछ किया है। तो दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल के माध्यम से ऑनलाइन सर्वे कराया था मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभा 56 जबीरा का। तो जिसमें जो सबसे आगे चल रहे थे वो थे विनोद राय जी, और उनको तकरीबन 42% लोगों ने चुना था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना विनोद राय जी को फिर से हमारे इस चैनल पर लाया जाए और उनसे जाना जाए कि आखिर जनता ने इतना उनको प्यार किया, इतना सपोर्ट किया, तो इसके बारे में वो खुद को कैसे देखते हैं। तो सर आपको बहुत-बहुत बधाई हो कि आपको जनता ने इतना प्यार किया, इतना सपोर्ट किया कि हमारे ऑनलाइन सर्वे में आपके पक्ष में सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया, जिसमें तकरीबन 42% लोग थे। सबसे पहले तो हम सच हमेशा के लिए टीम को पूरी बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा नाम भी अपने सर्वे में जोड़ा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सर जनता ने आपको इतना सपोर्ट किया कि जिसमें 42% लोगों ने आपको पक्ष में वोट किया है, जिसमें बाकी दूसरे नेताजी हैं तो उनसे बहुत आगे आप चले हो। तो इसको खुद के कैसे देखते हो? इसके बारे में आप खुद को कैसे पाते हो? इसमें सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी अगर राजनीतिक क्षेत्र में है अगर, तो जनता शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। जनता भगवान का स्वरूप रहती है। उन्हीं की वोट से तो आदमी मतलब बड़े पद पे पहुँचता है, इसलिए जनता ना बोल के हम तो उनको साक्षात भगवान बोलेंगे उनके लिए कि हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो साक्षात भगवान है और उनका आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा बना है और बना रहेगा, क्योंकि हम उनके लिए मतलब हमेशा खड़े रहते हैं दुख-सुख में। बाकी लोगों से आप दुगने परसेंटेज पर चले गए। हमारी वो भगवान स्वरूप जनता का आशीर्वाद है और हमारे माँ-बाप हैं जो और हमारे कन्हैया जी हैं, उनकी सब कृपा है कि उनके आदेश के हिसाब से हम उनके फ़ोन पे हो चाहे किसी भी कार्यक्रम में हो, सुख-दुख में खड़े रहते हैं, इसलिए जनता हमको पसंद करती है। आपको क्या लगता है सर कि आपके मेहनत का नतीजा है कि आप जनता के बीच जाते हो, जनता की मदद करते हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो शादी के बारे में हो या किसी कोई देहांत हो जाए तब हो, तो क्या लगता है आपको आपकी मेहनत का नतीजा है? हाँ, बिल्कुल मेहनत का नतीजा है और आज की जो मतलब लोग हैं वो समझदार हो गए हैं। वो मतलब जो उनके बीच में रहेगा और उनके बीच में सेवा करेगा, लोग उन्हीं को चुनेंगे। आप फिर क्या तैयार हो, क्योंकि लोगों ने तो आपको ऑनलाइन सर्वे में विधायक चुन ही लिया है, तो फिर आप तैयार हो विधायक बनने के बाद सेवा करने को? क्योंकि अभी तो बिना विधायक के भी आप इतनी सेवा कर रहे हो, तो विधायक बनने के बाद भी तैयार हो सेवा करने के लिए? बिल्कुल तैयार हैं और हमेशा सेवा करेंगे। विधायक नहीं भी बनेंगे तो सेवा करेंगे। वो तो अपने मतलब डीएनए में लिखा है कि भाई सेवा करना।
काफ़ी लोगों का यही सवाल रहता है कि भैया ये सब कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, इतना लोगों की मदद कर रहे हैं, तो ये सब चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। तो वो आप क्या जैसे बाई चांस भगवान ना करें ऐसा, लेकिन विधायक नहीं बन पाते, फिर भी लोगों की ऐसी इसी प्रकार सेवा करो। जी, हम तो कम से कम 8-10 साल से सेवा कर रहे हैं क्षेत्र की। जो जब हम सरपंच थे, जब पूरे विधानसभा की सेवा के मतलब लोगों की सेवा करते थे, और विधायक नहीं भी बनेंगे तो सेवा तो निरंतर जी, तो भगवान का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, हमारे माँ-बाप का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें सिखाया है कि लोगों की सेवा ही भगवान की सेवा है। जैसे जब विधायक बन जाते तो सबसे पहला वो कार्य क्या है जो आप करोगे? सबसे पहले तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है, मतलब शिक्षित नहीं है लोग, तो सबसे पहले तो शिक्षा पर ध्यान देंगे हम। क्षेत्र में सबसे पहला काम करो। और हम मतलब वो बोलते हैं ना ट्यूशन वगैरह, तो ट्यूशन वगैरह फ्री करवाएंगे हर ग्राम पंचायत में। आगे ट्यूशन वगैरह कब से शुरू करवा रहे हैं? क्योंकि स्कूल का समय तो हो गया है, तो कब? बिल्कुल जल्दी से जल्दी शुरुआत होने वाली, अभी तो 4-5 पंचायतों में अगले महीने से चालू हो जाएगी। इसके अलावा एक और हमें बताइए कि अभी जनता को कौन-कौन सी आप मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं? एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हर प्रकार की मदद जो मतलब हमसे बनती है, जैसे आज अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी, कोई भी हमको फ़ोन लगाता है तो हम लकड़ी भेजते हैं उनके लिए। कम से कम 200-250 गाँव में लकड़ी जाती है हमारी। और जो अस्थि विसर्जन के लिए 8 गाड़ी लगी हैं, 8 गाड़ियों से अस्थि विसर्जन कराते हैं नर्मदा जी के लिए। ये निरंतर काम चल रहा है कम से कम 7-8 साल से। 7-8 साल से। अभी आपकी वर्तमान में कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं जो मतलब तीरथ कराती हैं और बाकी? 8 गाड़ी चल रही हैं। जब 56 जबेरा विधानसभा में बस 8? काफ़ी दोस्तों इतनी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, मतलब कहें तो एक प्रकार से एक विधानसभा क्षेत्र में 8 गाड़ियाँ चल रही हैं इनकी। वो गाड़ियाँ तीरथ के लिए भी जाती हैं और साथ में अस्थि विसर्जन के लिए भी जाती हैं। तो कभी कुछ और ज़रूरत पड़ गई लोगों को तो वहाँ भी जाती हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन सर्वे में तो लोगों ने आपको अपना नेता चुन ही लिया है, तो इसी प्रकार से जब वोट देने आएँगे तब भी आपको इसी तरीके से प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। पर हमेशा वो तो प्यार की दृष्टि से हमको देखते ही हैं, और जहाँ प्यार है वहाँ भगवान है। और पद के लिए तो क्या, शुरू से जैसे आज हमारी बिटिया सरपंच है और हमारी पत्नी है जो ब्लॉक अध्यक्ष है, तो भगवान भरम ही सब हमारे घर में कोई ना कोई पद रहा है। और पहले से हम लोग कोई राजनीति वाले नहीं थे, लेकिन हम लोगों की सेवा भावना देख के लोगों ने मतलब ये 4थी बार हम सरपंच बने हैं, और इस बार निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं, हमारी पत्नी बनी है। जो 24 सदस्य थे उसमें 8 लोधी समाज के और 8 थे आदिवासी, और 2-3 यादव थे, हरिजन थे 3-4, लेकिन सब मिला सब कोई चुनाव नहीं हुआ, निर्विरोध ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं। जी। तो सर इसके अलावा और देखा जाए कि आप लोगों की मदद करते हैं, तीरथ करवाते हैं या कोई निधन हो जाता तब भी मदद कर देते हैं। इसके अलावा आप देखा जाए तो आप धार्मिक मामले में भी काफ़ी मतलब रुचि रखते हैं, जैसे मंदिर का निर्माण भी करवाते हैं। सच बात? हाँ, बस प्रभु की कृपा है वो। और जैसे हमारे यहाँ बमहोरी में राम जानकी जी का मंदिर बहुत पुराना था, तो उसको नए रूप में परिवर्तन किया उन्हीं के आशीर्वाद से। और क्षेत्र में अधिकतर जितने देवस्थान हैं वहाँ भी मतलब नवीनीकरण किया गया है अधिक से अधिक क्षेत्रों को। और अभी हम चौड़ई में बड़े देव जी का मंदिर भव्य रूप से बनवा रहे हैं, और घटेरा में डॉक्टर अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित करा रहे हैं, अभी इसी महीने में हो जाएगी। तो सर काफ़ी अच्छे सराहनीय कार्य कर रहे हो। सर से मैं एक और पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो कोचिंग का बोला था तो इसको जल्दी से जल्दी शुरू कीजिए बस। आपसे यही निवेदन है। जी, जो कोचिंग अभी 5-6 पंचायत जो बड़ी-बड़ी पंचायत हैं उनमें चालू कर रहे हैं, पर ये अपनी कोशिश रहेगी हर पंचायत में। और जो बड़ी पंचायत है जैसे हमारे यहाँ जबेरा, तेंदुखेड़ा है, नोहटा है, तो इनमें तो आगे चल के अगर भगवान ने उस लायक बनाया तो फिर तो IPS वगैरह ये सब कोचिंग अपन कोशिश करेंगे। और कोशिश रहेगी कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, विकास नहीं हुआ, तो इसमें अधिक से अधिक विकास हो सके, मतलब हर चीज़ हो जाए। तो हमारा गाँव, हमारा राज्य, हमारा देश तभी विकास कर सकता है जब शिक्षा भी साथ में रहे। लोग शिक्षित हों, पढ़े लिखें, तभी हमारा देश विकास कर सकता है। सर का एक काफ़ी सराहनीय कदम है कि भैया कोचिंग शुरू कराने जा रहे हैं। इसका तो मैं खुद समर्थन करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी करें। और इसके अलावा लास्ट सर की फिर से कोई संदेश जनता के लिए? बस क्षेत्र के लोगों से तो यही है, अनुरोध है हमारा कि ऐसे प्यार बनाए रखें और हम उनकी निरंतर सेवा करते रहें। और एक और समस्या है हमारे क्षेत्र में, भ्रष्टाचार। ये
तो सर मैं भी जान को घूमा इतना भ्रष्टाचार, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में सबसे भ्रष्टाचारी विधानसभा यही छप्पन जबीरा है। तो हमारे क्षेत्र की एक जो बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार वाली। तो तो कैसे जैसे विधायक बन जाते तो इसको कैसे निपटेंगे भ्रष्टाचार से? इससे बिल्कुल आसान है निपटना, लेकिन अब वो लोग करते नहीं हैं। जैसे अभी जैसे अगर अपन को लोगों ने मौका दिया तो सबसे पहले हम अधिकारी कर्मचारियों की बैठक लेंगे और उनसे बोलेंगे कि भैया हमारा मतलब जो क्षेत्र है इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अगर आपको मंजूर है ठीक है ना, आप हमें यहाँ से अपना ट्रांसफर करा लें। उनको एक बार हिदायत देंगे ना, फिर उनके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। हमारे इस देश में सबसे बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार की समस्या, जो सर ने अपना पक्ष रखा कि हम इस तरीके से अधिकारियों से निपटेंगे, तो सर का काफी सराहनीय कदम है। और मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ सर विधायक बनने के बाद सबसे पहले यही कार्य करें शिक्षा के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने इस लायक समझा और पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भगवान स्वरूप जो लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। दोस्तों आपके भी अगर कुछ सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए, हम फिर से आएंगे, फिर से वही सवाल सर से जानेंगे।